अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से ही रखे, आमीन। जल्द अज जल्द आप लोगों को यूनियन में लाए, आप लोगों की जर्नी में आसानियाँ फरमाए, आमीन। सब लोग भी ज़रूर से आमीन कहा करें, न जाने किसकी दुआ किसको लग जाए। अच्छा जी, तो आज जो है मैं जिस टॉपिक पे आप लोगों को गाइडेंस देने वाली हूँ, ये एक साइन है। और ये साइन वो है जो हमें बताता है कि यूनियन बहुत ही ज़्यादा करीब है। यानी कि जब ये चीज़ आपके साथ होने लगे तो आप लोगों को समझ जाना है कि यूनियन करीब है। और जिस सिचुएशन से आप लोग अब तक चलते आए हैं, आप लोगों को वही सिचुएशन कंटिन्यू रखनी है। यानी कि जिस तरह से आप लोगों ने अपने आप को बैलेंस किया हुआ है, जो सिचुएशंस आप लोग फेस कर रहे हैं, जिस तरह से ख़ुद को अपनी हीलिंग दे रहे हैं, वो तमाम चीज़ें आप लोगों ने कंटिन्यू रखनी है अगर आपको ये साइन दिख रहा है या फिर मिल रहा है। ठीक है, तो अब जो है हम वीडियो की तरफ आते हैं कि मैं साइन बताऊं आपको कि वो क्या है। जब हमारा यूनियन करीब होता है ना, तो हमारे साथ इस तरीके के मामलात होते हैं कि हमें जो है बिल्कुल भी डीएम की याद आना बंद हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल हमें उसकी याद नहीं आती है। इनफैक्ट हम काफ़ी टाइम के लिए उनको ईज़िली अपने माइंड से निकाल पाते हैं। ठीक है, जो कि हमारे लिए एक वक्त था जब बहुत मुश्किल था कि हमारे माइंड से हमारे डीएम नहीं जाते थे। लेकिन अब जब यूनियन करीब होता है तो हम ईज़िली ये सब कर पाते हैं, यानी कि हम लेट गो कर पाते हैं। और फिर काफ़ी टाइम के बाद हमें खुद मतलब एकदम से क्लिक होता है माइंड में कि मतलब आज तो मैंने मतलब इतने टाइम तक अभी तक मैंने अपने डीएम को याद ही नहीं किया था, यानी कि वो मुझे याद आए ही नहीं थे। इतना टाइम हो गया और मुझे याद नहीं आए थे वो। इस चीज़ पर आप लोगों को खुद को हैरानी होगी, क्योंकि वो डीएफ जो कभी भी अपने माइंड से डीएम को निकाल ही नहीं पाती थी, हमेशा अपने डीएम के इंतज़ार में लगी रहती थी, उनसे बात करने के इंतज़ार में रहती थी, उनके मैसेज कॉल का इंतज़ार करती थी, या फिर जो है उनके बारे में सोचती रहती थी कि वो कब आएंगे, हमारा नो कांटेक्ट कब ख़त्म होगा। ये तमाम चीज़ें या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, सब कुछ जो है उनके माइंड में इस तरह की जो है वो थॉट आते रहते थे। लेकिन सडन जब आप लोग यूनियन में आने लगते हैं, यानी कि जब आपका यूनियन करीब होता है, और आपको तो नहीं पता क्योंकि आपका जो है वो नो कांटेक्ट भले अभी भी हो, लेकिन आपकी फीलिंग्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। फीलिंग्स चेंज इसीलिए होती हैं क्योंकि आप उस स्टेट में चले गए होते हैं जिस स्टेट में कभी आपके डीएम थे, और डीएम उस स्टेट में आ गए होते हैं जिस स्टेट में आप लोग थे। क्योंकि हमें उनकी याद इसीलिए नहीं आ रही होती क्योंकि वो मुसलसल हमें अपनी एनर्जी सेंड कर रहे होते हैं और हमारा पेट भरा रहता है। जिस तरह डीएम का पेट भरा रहता था जब डीएफ उसको कंटिन्यूअसली सोचती रहती है, याद करती रहती है, उसके बारे में पूछती रहती है, स्टॉक करती है, मतलब जो भी है डीएफ के काम वो सब करती रहती थी। तो डीएम को क्या होता था कि कहीं ना कहीं से डीएफ की एनर्जी मिलती रहती थी। तो क्या होता है कि डीएम जो है वो इजीली अपनी लाइफ में जो है वो चिल करते थे। लेकिन जब स्टेट बदलता है तो डीएम जो है वो ये सब करने लगते हैं, और डीएफ को जो है उनकी मतलब उनकी तरफ से डीएफ का पेट भरा रहता है। डीएफ को ये फील नहीं होता कि मेरी जो है वो बात नहीं हो रही है, ना उसको ये फील होता है कि मुझे कोई बात करनी है। उसको ये भी नहीं होता कि मैं बात करूँ, मेरे पास इतनी सारी बातें हैं डीएम से करने के लिए, मुझे वो कहनी है। उसे लगता है कि कुछ है ही नहीं, सारा तो कह दिया, सब तो ख़त्म हो गया, बोल दिया, मतलब अब बोलने के लिए कुछ बाकी ही नहीं रहा। तो ये वाली फीलिंग जो है वो डीएफ के अंदर आ जाती है फाइनली जब उसका यूनियन बहुत ज़्यादा करीब होता है। क्योंकि आम तौर पर डीएफ के अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डीएम की तरफ से उसे क्लियर नहीं होती हैं। तो वो जब उसका डीएम उसकी ज़िंदगी में आता है, थोड़ी बहुत टाइम के लिए आता है और चला जाता है, तब भी उसका पेट नहीं भरता है, उसके अंदर खालीपन रहता है, उसको कुछ चाहिए, क्योंकि वो उसको नहीं मिल रहा, जो उसको चाहिए एग्जैक्टली वो उसको नहीं मिल रहा होता है, इसीलिए जो है वो बेचैन रहती है। लेकिन जब वो अपने ऊपर काम करके इतना आगे निकल जाती है कि उसकी जो सिचुएशन यहाँ तक आ जाती है कि उसे अब डीएम की बिल्कुल याद नहीं आ रही है, और वो ये सब जानबूझ के भी नहीं कर रही है अब, कि वो जानबूझ के अपने माइंड से उसको निकाल रही है। जैसे कि जब हम इनर वर्क शुरू करते हैं तो मैं आपसे कहती हूँ ना कि
आप लोग अपने डीएम को जो है वो माइंड से निकालने की कोशिश करें। कुछ वक़्त के लिए अपने आप को कहीं और डाइवर्ट करें, कुछ और करें ताकि वो आपके जो है वो ज़हन से निकले, और जब वो निकलेगा तभी आप जो है वो उसको एनर्जी देना रोक पाएँगी, ठीक है? तो ये चीज़ जो है जब मतलब आप लोग इस तरह से करने लगती हैं कि खुद ब खुद आप ये कर रही होती हैं। आपने कोई ज़बरदस्ती अपने माइंड से जो है उन्हें नहीं निकाला होता। कोई आपने ज़बरदस्ती कोई ऐसी टेक्निक नहीं की होती कि आप जो है वो डीएम को ना सोचें। आप खुद ब खुद ही मतलब अपनी लाइफ़ के अंदर इस तरीके से मगन हो जाती हैं कि पता ही नहीं चलता, और आपका टाइम इतना गुज़र जाता है और आपको पता ही नहीं चलता कि आज आपने अभी तक डीएम के बारे में सोचा ही नहीं है, आपको याद ही नहीं आई है और इतना टाइम भी गुज़र गया। तो वरना तो सुबह उठते ही जो है वो टड़ांग करके डीएम जो है वो फटाफट माइंड के अंदर जो है वो क्लिक कर जाते थे, और मैं जो है सारा दिन उन्हीं के बारे में सोचती थी, ठीक है? लेकिन अब जो है वो ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, ना ही डीएफ ये सोचे कि पता नहीं मेरी मोहब्बत कम हो गई है, या फिर शायद वो मेरा डीएम ही नहीं होगा, इसीलिए शायद मैं उससे हट रही हूँ, निकल रही हूँ। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो नहीं होती हैं। ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपका डीएम जो है चूँकि उसके लिए आपकी फीलिंग जो है वो रियल थी और रियल है और हमेशा रहेंगी, क्योंकि वही आपका डीएम और आपको उसके अलावा कोई और चाहिए भी नहीं, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें आपके अंदर हैं और उसके बाद आपके अंदर ये फीलिंग हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि अब आपका यूनियन बहुत करीब है। तो ये जानने के बाद कि यूनियन करीब है, वापस से उस एनर्जी में मत चले जाइएगा जिस एनर्जी में जो है आप लोग पहले थे। यानी कि जिस तरह आप लोग अभी चल रहे हैं, ये साइन सुनने के बाद अपने आप को उसी वे पे जो है वो रखना है, बिल्कुल वैसे ही रखना है। तो आप देखेंगी कि आप बहुत जल्द यूनियन में आ जाएँगी। ठीक है, क्योंकि मैं जो है ना साइन सब लोग मुझसे कहते थे कि आप जो है वो यूनियन के साइन बताएँ। तो मैं बहुत अवॉइड करती थी कि मैं यूनियन के साइन इसीलिए नहीं बताती, क्योंकि अगर कोई वाक़ई में यूनियन में आने वाला होगा, अगर कोई डीएफ है, उसने अपने आप पे इतना काम किया कि वो यूनियन में आने वाली है, उसका करीब है, लेकिन उसे तो नहीं पता ना कि मैं करीब हूँ। तो क्या होता है कि ये सुनने के बाद कि ये साइन जो उसके साथ हो रहा है, ये उसका यूनियन साइन ही है, तो क्या होता है कि वो मतलब जो वो काम करती आई है अब तक वो छोड़ ना दे, उससे वो रुक ना जाए, और अगर उससे वो रुक गया तो उसका यूनियन भी जो है वो बीच में ब्लॉक हो जाएगा। तो इसीलिए जो है मैं अवॉइड करती थी कि मैं ये वीडियो ना बनाऊँ, कि इससे मतलब जो सही चल रहा है, जो सही काम कर रहा है, वो जो है वो खुशी के मारे भटक ना जाए कि यार चलो मेरा तो हो गया काम। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हमें प्लीज़ यूनियन के साइन बताएँ, तो मैंने आपको ये इस तरीके का एक साइन मतलब बताया है कि ये आप देखें कि ये आपके साथ अगर हो रहा है तो मतलब इस कि आपको डीएम की कतई तौर पे याद नहीं आ रही है और वो खुद से नहीं आ रही है। आप रोक नहीं रही हैं, खुद को आपने पाबंदी में नहीं डाला हुआ है, अपने आप को जो है वो आपने टारगेट नहीं किया हुआ है। फिर उसके बाद जो है वो इस चीज़ के साथ-साथ आपको जो है वो ये साइन्स भी दिखने शुरू हो जाते हैं कि आपको उनका नाम सुनाई देगा, आपको जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ सुनाई देगी, दिखाई देगी। कोई जो है वो आपके सामने ऐसा पर्सन आएगा जिसकी सेम डेट ऑफ बर्थ वही होगी, ठीक है? और उसके अलावा जो है उनका नाम आपको सुनाई देगा, दिखाई देगा। जो है ये सारी चीज़ें आपको होने लगेंगी इस साइन के बाद, ठीक है? ये सारी चीज़ जब आपके अंदर हो जाएँगी, उसके बाद आपको ये सारे साइन भी छोटे-छोटे ये भी आपको इंडिकेट करेंगे, जो कि आपको ये बता रहे होंगे कि यूनियन आपका बहुत ही करीब है। बहुत अच्छी-अच्छी जो है वो चीज़ें आप लोगों को दिखने लगेंगी, बहुत अच्छे-अच्छे यूनियन्स आपको दिखने लगेंगे रियल में, ठीक है? पिक्चर्स में नहीं, पिक्चर्स में भी दिखते हैं, लेकिन रियल के अंदर भी आप लोग ऐसी-ऐसी स्टोरीज़ सुनना शुरू करेंगे कि जिसके अंदर आप सुनेंगे कि भई किसी की शादी हो रही है, कोई मतलब किसी का घर बस रहा है और मतलब कोई बहुत खुश है। आपको इस तरीके की खुशियों वाली जो है वो सारी चीज़ें सुनाई देंगी। आप लोग अचानक-अचानक से गुड न्यूज़ेज़ सुनने लगेंगे, चारों तरफ से आप लोगों को जो है वो अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। आप बोलेंगे यार हो क्या रहा है? आज तो भई मतलब अब तो कुछ दिनों से ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ से भी अच्छी खबर आ रही है, वहाँ से भी अच्छी खबर आ रही है। तो मतलब डीएम के आने से पहले डीएफ की लाइफ़ में पहले से ही जो है वो खुशियाँ और पॉज़िटिविटी आना शुरू हो जाती है, ठीक है? तो वहाँ पर डीएफ जो है वो डीएफ को ये इंडिकेट किया जा रहा होता है कि अब आप बिल्कुल रेडी हो यूनियन के लिए, ठीक है? अब यहाँ पर डीएफ का ये काम बनता है कि वो यूनियन की खुशी में आकर जो है वो वापस से अपने पर्पस से अपनी जो लाइन पे जिसको मतलब जो आई है इतनी मुश्किल से उस लाइन से वो खिसक ना जाए। तो यहाँ पर ये डीएफ का जो है वो इम्तिहान होता है कि उसने जो है वो अपने आप को बैलेंस ही रखना है। ये नहीं कि अब यूनियन हो गया तो अब जो है वो सब छोड़ दिया, सब कुछ रह दिया, अब सिर्फ डीएम ही डीएम घूम रहा है दिमाग में और ज़िंदगी में, बाकी और कुछ भी नहीं है। नहीं,
नहीं, जब वो नहीं था तो आप किस तरह चल रही थी, कैसे आपने खुद को बैलेंस किया है, कैसे आपने खुद को रखा है, सेम आपने उसके आने के बाद भी अपने आप को वैसे ही रखना है, अपने आप को ही प्रायोरिटी देनी है, अपने काम को प्रायोरिटी देनी है, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को भी टाइम देना है और अपने डीएम को भी, ठीक है? तो मतलब हर चीज़ को आपने रखना है, ये नहीं कि डीएम के आने के बाद दोस्त भी छोड़ दिए, फैमिली भी छोड़ दी, काम भी छोड़ दिया, तमाम चीज़ें छोड़ दी और बस डीएम के साथ खुशी मना रहे हैं, वो आ गया है, अब बस अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर याद रखें कि ऐसे वाले यूनियन ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म से मुराद ये है कि वो फिर से बीच में जो है स्पेस आ जाएगा, फिर से गैप आ जाएगा, फिर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन शुरू हो जाती है, ठीक है? तो अब डीएफ को जो है वो यूनियन दे देकर उसका इम्तिहान लिया जाता है कि अब ये डीएफ जो है अभी भी मतलब पूरी स्टेट में परमानेंट यूनियन के लिए रेडी है या नहीं है, और ये छोटे-छोटे यूनियन से ही आप लोगों का इम्तिहान होता है, ठीक है? तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी डीएम आए आप लोगों ने उसके साथ वैसे ही ट्रीट करना है जैसे एक नॉर्मल किया जाता है, बिल्कुल ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी होती है, ना बहुत ज़्यादा जो है उसके साथ अटैचमेंट करनी होती है दोबारा से, ठीक है? कि बस आज बात हो रही है तो मैं करती ही रहूँ, वो बात करते ही रहें। बीच-बीच में गैप्स लाना, बीच-बीच में स्पेस देना, खुद ही आप लोग जो है वो सीख लें ताकि खुद अल्लाह की तरफ से वो स्पेस ना आए, ठीक है? आप लोग खुद स्पेस देना बंद कर देते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि मजबूरन अल्लाह ताला को बीच में स्पेस डालना पड़ता है, क्योंकि स्पेस ना होने की वजह से सारी चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं, ठीक है? तो आप लोग खुद ही अगर जो है वो बैलेंस रखेंगे अपनी यूनियन के अंदर, आज बात कर ली, कल नहीं की, परसों कर ली, तरसों नहीं की, इस तरीके से आप लोगों ने बैलेंस रख के खुद ब खुद अपनी ज़िंदगी में कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट को खुद ही बनाना है, ठीक है? खुद ही इस चीज़ को जो है वो मेंटेन रखना है, तभी जो है वो आप लोग का जो है वो सिलसिला लंबा चलता है और आपका ये भी पता चलता है कि आप बैलेंस अब हो चुकी है, ठीक है? नहीं तो अगर ये हो रहा है कि नहीं भाई अभी भी बात करो, शाम को भी बात करो, रात को भी बात करो, सुबह उठते ही बात करो, तो भाई फिर क्या होता है कि ये जो है यूनियन ज़्यादा लंबे वाला नहीं होता, ये फिर थोड़े टाइम का होता है, उसके बाद फिर ये वापस से नो कॉन्टैक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें हर चीज़ को बैलेंस करके रखनी है, हर चीज़ को मेंटेन करके रखना है, कि हमें खुद ही स्पेस दे देकर बात करनी है, खुद ही हमें गैप देना, खुद ही हमें कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हमें खुद अपनी तरफ से ही बना के रखनी है, कि ये नहीं कि जैसे आज बात कर ली, कल नहीं करी, परसों कर ली, फिर नहीं करी, फिर मतलब दिन में 2-4 मैसेजेस कर लिए, उसके बाद नहीं करे, बीच में रुक गए, काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ दी। तो मतलब कंटिन्यूअसली हमने कुछ नहीं करना है, ठीक है ना? तो अब हमें क्या करना है कि खुद ही हम ये गैप्स बना के रखेंगे ना, तो फिर जो है वो हमारी चीज़ों में भी जो है वो रुकावट नहीं आएगी और हमारे बाकी के काम भी जो है हमारी लाइफ के वो चलते रहेंगे। वरना फिर क्या होता है कि हम लोग डीएम की तरफ जो है वो ज़्यादा लग जाते हैं, तो अपनी ज़िंदगी के जो दूसरे काम है ना वो हम सब छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा दिल ही नहीं लगता है उन सारी चीज़ों में, ठीक है ना? तो इस बात का आप लोगों ने ख़्याल रखना है। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।